दोस्तों, भारत में रहकर पुलिस की बर्बरता के किस्से सुनना हमारे लिए लगभग आम ही हो गया है। हम जानते हैं कि किस तरह अगर पुलिस अपनी मनमानी पर उतर आए तो गूंगे आदमी से भी ऐसा जुर्म कबूल करवा सकती है जो उसने कभी किया ही ना हो। लेकिन आज जिस पुलिस कांड की हम बात करने जा रहे हैं उसने देश का सर शर्म से झुका दिया था। बिहार के भागलपुर से ये खबर सामने आई कि पुलिस अब खुद न्याय करने पर तुल आई है और अपराधियों को जेल में उनकी आंखें फोड़कर अंधा कर रही है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगाजल कहा गया, जिसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर से लेकर बिहार सरकार के लोग भी शामिल थे। क्या था ये कांड और क्या इसके अपराधियों को कभी सजा हुई, जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार के जिस पुलिस कांड की हम बात कर रहे हैं उसे भागलपुर ब्लाइंडिंग्स या फिर बिहार का अखफोड़वा कांड भी कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अरुण सिन्हा को नवंबर 1980 में पहली बार कुछ इस तरह की खबर मिलने लगी थी कि बिहार में कुछ हो रहा है। वो भागलपुर पहुंचे और वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास या BL दास से मिले। BL दास अपने प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस कुकर्म से पहले ही काफी नाराज थे, इसीलिए उन्होंने एक पत्रकार को इसे बताना अपना फर्ज समझा। अब फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन से कुछ हैरान कर देने वाले वाक़ये सामने आए। अरुण सिन्हा को मालूम चला कि पुलिस का ऑपरेशन गंगाजल अपराधियों का जल निपटारा करने का एक तरीका है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ प्रमोशन लेना है, जिस वजह से ना सिर्फ अपराधी बल्कि मासूम लोगों को भी पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लिए गिरफ्तार करते थे और फिर जेल में ले जाकर उन्हें अंधा करने का काम किया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट और पूर्व मंत्री अरुण शौरी अपनी किताब द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेज में इस घटना का विवरण देते हुए बताते हैं कि जेल में लोगों को अंधा करने के लिए एक डॉक्टर साहब आया करते थे। पुलिस वाले इन अपराधियों के हाथ पैर अच्छे से जकड़ लेते थे और फिर इनकी आंखों में सुई से कई छेद किए जाते थे। सिर्फ इतना ही पुलिस के लिए काफ़ी नहीं था, इसके बाद ये डॉक्टर साहब इन लोगों की आंखों में तेजाब भी डाला करते थे और बाद में चेक करते थे कि सभी अंधे हुए या नहीं। एक बार यूँ भी हुआ कि कुछ दिन बाद ये डॉक्टर साहब अंधे किए हुए 7 कैदियों के पास फिर से आए और उनसे पूछने लगे कि क्या उन्हें कुछ दिख रहा है। इन कैदियों को लगा कि शायद ये डॉक्टर साहब उनका इलाज करवाएंगे और कुछ कैदी जिन्हें थोड़ा बहुत अब भी नज़र आ रहा था उन्होंने बात डॉक्टर को बता दी और फिर इन्हें दोबारा इसी तरीके से अंधा किया गया। इस खबर के अखबार में छपने के बाद देश में हंगामा छा गया। संसद में विरोधी दल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को घेरने लगे। बहुत हल्ले के बाद बिहार सरकार ने इस पर एक जांच बिठाई, लेकिन इस जांच का रवैया और भी शर्मनाक था। बिहार सरकार ने अंधे किए गए कैदियों के सामने कई सारे पुलिस वाले लोगों को खड़ा कर दिया और उनसे उन पुलिस वालों की पहचान करने के लिए कहा गया जिन्होंने उन्हें अंधा किया था। लेकिन भला अंधे आदमी कैसे बता पाते कि वो कौन से पुलिस वाले थे? बिहार सरकार का ये कहना था कि जो भी किया गया उसके बारे में सरकार को नहीं पता था और वो जाँच कर रही है। बिहार पुलिस ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा था कि इन लोगों को उन्होंने अंधा नहीं किया है, बल्कि पुलिस के मुताबिक ये लोग छटे हुए बदमाश थे। इनमें से कोई हत्या के मुकदमे का दोषी था, कोई रेप का, और इसलिए जनता ने इन्हें पकड़कर इस हाल में पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया था। पुलिस ने ये बयान देकर इस घटना से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अगर जनता ने इन अपराधियों को अंधा किया था तो क्यों सभी अपराधियों को एक ही तरह से अंधा किया गया। और दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या बिहार के लोग जेब में तेजाब लेकर घूमते हैं कि जैसे ही कोई अपराधी दिखा उसे पकड़कर अंधा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही थी कि भागलपुर में एक अजीब खबर आई। खबर ये थी कि भागलपुर के लोगों और वकीलों ने पुलिस के इस कदम की सराहना की और वो सड़क पर पुलिस के समर्थन में उतर आए। इस बीच जर्नलिस्ट अरुण सिन्हा के लिए भागलपुर से रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया और वो अपनी पहचान बदलकर इस घटना पर और जानकारियाँ इकट्ठा करते रहे। पुलिस और सरकार दोनों का ये कहना था कि उन्हें इस कांड के बारे में नहीं पता, लेकिन अरुण सिन्हा ने पता लगाया कि ऐसा नहीं था। अरुण सिन्हा के मुताबिक बिहार सरकार के कम से कम एक मंत्री को इस बारे में जानकारी थी, जिसने एक लेटर लिखकर पुलिस को इस बारे में वार्न भी किया था। लेकिन पुलिस महकमे की ओर से जवाब में लिखा गया कि क्राइम को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बिहार के IG ने तो भागलपुर के SP को इस काम के लिए पत्र लिखकर शाबाशी भी दी थी और उन्हें साथ में एक महंगी घड़ी भी गिफ्ट की थी। उनकी टीम को भी इस काम के लिए कई सारे कैश रिवॉर्ड दिए गए थे। बिहार के DIG ने जुलाई 1980 में CID के DIG MK झा को भागलपुर में एक काबिल अफसर भेजने के लिए कहा था जो क्राइम को कम करने में उनकी मदद कर सके। यह ऑफिसर एक हफ्ते तक भागलपुर में रहा और उसने भी इस कांड के बारे में CID के DIG को अपनी रिपोर्ट में वार्न किया था, लेकिन इस बात को उन्होंने जानबूझकर दबा दिया।
इस कांड के पूरी तरह सामने आने के बाद आनन फानन में बिहार सरकार ने 14 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 3 महीने में उनकी सैलरी उन्हें दोबारा मिल गई। वहीं दूसरी ओर इस कांड को दुनिया के सामने लाने में मदद करने वाले जेल सुपरिटेंडेंट BL दास के ऊपर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। उन्हें यह कहकर सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने बिना परमिशन के क्यों एक जर्नलिस्ट से बात की। सरकार ने बाद में इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड भी BL दास को बनाने की कोशिश की, लेकिन अरुण सिन्हा के सबूतों ने उनके इस प्लान को फेल कर दिया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तब कोर्ट ने भी सरकार को और पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इन कैदियों की आंखें तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने इन्हें 15,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने और जीवन भर 500 रुपये की पेंशन देने का हुक्म बिहार सरकार को दिया। 15,000 रुपये और 500 रुपये प्रति महीना की पेंशन, ये थी बिहार में इस वक्त एक आम इंसान की कीमत। इस कांड में अंधे हुए लोग आज भी जिंदा हैं। 1980 के इस कांड से गुजरे ज़्यादातर लोग आज भी जिंदा हैं। ये लोग अंधे हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकते और 500 रुपये महीना की पेंशन से अपना गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। 90 के दशक में इस पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक महीने के लिए इतना पैसा इस महंगाई में काफ़ी नहीं है। ऊपर से तो कई लोगों ने ये भी शिकायत बार बार की है कि उनकी पेंशन को बीच बीच में सरकारी अफसर खा जाते हैं और उन्हें हर महीने नहीं बल्कि 2 या 3 महीने में एक बार ही पेंशन दी जाती है। ऊपर से सरकार की बेशर्मी उस वक्त इस लेवल पर थी कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को ही इस खबर को ना छापने के लिए कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि इस खबर के सामने आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होगी। अपने ही देश में रह रहे लोगों की आंखें फोड़ने वाले लोगों को अचानक से अपने देश की छवि की चिंता होने लगी थी। एक और शर्मनाक बात यह है कि सरकार ने बाद में CID के DIG और बिहार पुलिस के DIG को सज़ा देने के नाम पर कहीं से भी ज़रूरी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी। भागलपुर के SP को भी तबादला कर रांची का SP बना दिया गया। खैर, इस बारे में तो काफ़ी बात की जा सकती है दोस्तों, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या इन पुलिस वालों को और सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं? आप क्या मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया क्या? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।